जय श्री राम। श्रीमती दीप्ति मिश्रा की तरफ से सभी भाग्यशाली बहनों को महिला दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आप नारी नहीं शक्ति हैं और शक्ति जननी है। इस प्रमाण से आप अपना जीवन सतत उन्नति से जिए, ऐसी ही कामना करती। एक छोटी सी बच्ची रस्सी पर चलती है और दुनिया उसे बच्ची ना देखकर उसकी परिस्थिति पर हंसते हुए उसे अपने कुछ चंद सिक्कों को देकर आगे बढ़ जाता है। उतनी बड़ी भीड़ में कोई ऐसा नहीं होता जो उसे एक छोटी सी बालिका को ये सोचे कि उसे स्कूल जाने की उम्र में कमाना क्यों पड़ रहा है। महिला जागतिक दिवस के उपलक्ष्य में न्यूज प्रभात मीडिया लेकर आया है कि महिलाओं की प्रतिक्रिया लेकर एक समाज में अच्छा मैसेज जाए, जिससे जन जागृति हो। उसी तरह न्यूज प्रभात मीडिया के एपिसोड में हमारे साथ में है दीप्ति मिश्रा। उनसे भी स्टेटमेंट जानने का प्रयास करें कि महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। ताई, क्या बोलेंगे, महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? महिलाओं को सही दिशा देकर अपने अंदर के सुप्त गुणों को निकालकर समाज और अपने परिवार को और मजबूती से वो कैसा अपना योगदान दे सके, इस भावनाओं को उनके अंदर और गति प्रदान हो, मुझे लगता है इसलिए महिला दिवस का मनाया जाता है। आपने जो लिखा है कि यह संसार एक तमाशा है, क्या इसका मीनिंग निकल के आएगा? क्या कहना चाहेंगे इस माध्यम से? भविष्य हमारे जीवन में क्या समय लेकर आएगा ये किसी को नहीं पता है। बहुत गरीब व्यक्ति को हमने देखा एक बार मेले में कि एक छोटी सी बच्ची रस्सी पर चलती है और दुनिया उसे बच्ची ना देखकर उसकी परिस्थिति पर हंसते हुए उसे अपने कुछ चंद सिक्कों को देकर आगे बढ़ जाता है। उतनी बड़ी भीड़ में कोई ऐसा नहीं होता जो उसे एक छोटी सी बालिका को ये सोचे कि उसे स्कूल जाने की उम्र में कमाना क्यों पड़ रहा है। तो जीवन में विविध प्रकार की संघर्षों का सामना कर कर व्यक्ति आगे बढ़ता है और हर दिन कोई ना कोई तमाशे के रूप में उसके जीवन में कोई घटना आ ही जाती है जिसे वो सोचना या देखना भी नहीं चाहता, पर वो आ जाती है। इसीलिए मैंने कहा है कि जिंदगी एक तमाशा है, हम उसकी सिर्फ कठपुतलियां हैं। हम चाह कर भी अपने जीवन में आने वाली परिस्थिति को बदल नहीं सकते, जो आना है उसका सामना करना है। महिला अपने आप को कमी महसूस करते हैं, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? जो महिलाएं अपने जीवन में कमी महसूस करती हैं उनसे मैं यही कहूंगी कि अगर भाग्यवश आपके जीवन में वो समय आ ही गया है तो उसे सहज स्वीकार करें और स्वीकार कर कर मन को आत्मशक्ति से भरकर उस समय को निकालें और ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाएं जिन लोगों ने संघर्षों का सामना कर कर भी अपना जीवन चलाया है और समाज में ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं कि उन्हें देखकर लोगों को जीने की प्रेरणा मिलती है। तो महिला होना गलत है? मैंने अपने लेख में लिखा है कि मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने एक नारी जीवन में जन्म लिया है, तो मैं ये कह ही नहीं सकती कि महिला होना गलत है, क्योंकि महिला वो धरती की तरह है कि जब एक बीज जाता है तो उसको जन्म देकर विशाल वृक्ष की तरह, बहुत लंबे पीपल या बरगद के वृक्ष को जिस तरह से माँ धरती अपने गर्भ में लेती है, वैसे ही एक महान, एक ऐसा योग्य अमूल्य भारत रत्न भी एक माँ ने ही जन्मा है। इसलिए महिला कभी गलत नहीं हो सकती, परिस्थितियां गलत होती हैं। कुछ महिलाओं पर परेशानी आ जाती है, संकट आ जाता है तो वो सुसाइड करते हैं। सुसाइड करना चाहिए उन्होंने? ये जो विषय है, ये विषय मैं समाज से पूछना चाहूंगी कि ऐसी परिस्थितियां महिलाओं के सामने क्यों लाते हैं कि उन्हें सुसाइड करना पड़े। कोई भी महिला जब बहुत अकेलापन महसूस करती है, मुझे ऐसा लगता है चाहे पुरुष हो चाहे महिला, जब वो अपने आप को इतना अकेला मान लेता है कि कोई ऐसा व्यक्ति उसके जीवन में नहीं बचता जिसके सहारे वो जी सके, तब कहीं जाकर उसे इस रास्ते को अपनाना पड़ता है। तो ये समाज ऐसी स्थिति ही क्यों आने देता है? क्यों नहीं वो किसी को सहारा देकर उसको शक्तिशाली बताता है कि नहीं तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ है। इसलिए मैंने संतों को अपने जीवन में अपना आधार माना है। जैसे स्वामी समर्थ कहते हैं कि भ्यू नकोस मी तुझा पाठीशी आहे। तो मैं उन सभी महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि मनुष्य को अपना मित्र बनाने के बजाय ऐसी अदृश्य शक्तियों को अपना मित्र बनाएं जो प्रेरणा के रूप में संसार से जा चुकी हैं और जिन्होंने कहा है कि तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। ये मान के चलो कि कोई आपको संभालने वाला है, भले कोई ना हो, पर वो आत्मविश्वास, वो विचार ही आपको अंधेरे से बाहर निकाल लाएगा कि कोई तो है मेरे साथ। जिस समय आखिरी स्टेज होती है, महिलाओं के पास सुसाइड करने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं होता, उस समय उसने क्या ऑप्शन लेना चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि उससे सुसाइड करने से बचे वो? ऐसी महिलाओं ने यह सोचना चाहिए कि अगर ये दिन समय आया है, कभी हंसता खेलता भी दिन था, और अगर कठिन समय आया है तो वो समय भी बीता है, तो यह समय भी निश्चित बीतेगा, क्योंकि समय निरंतर गतिशील है, वो रुकता नहीं है।
तो अगर बहुत कठिन समय आया है और अगर मस्तिष्क हम पर हावी हो जाता है कि अब जीकर कोई फायदा नहीं है, तो उसे सोचना चाहिए कि ये चंद घंटों के जो 2-4 दिन है जो भारी हैं, इसको भी जी के देख लेते हैं और देखते हैं कि शायद नया सवेरा कौन सा इतिहास लेकर आए। उस उम्मीद से उन्होंने जीना चाहिए। पहले के साथ कुछ समय ऐसा था कि महिलाओं पे काफ़ी पाबंदियाँ लगी थी। आज पाबंदियाँ हट चुकी है। उसके बावजूद भी महिला कुछ जागरूक नहीं है, तो उनको क्या संदेश देंगे? नहीं, मैं ये नहीं मानती कि पहले के समय में पाबंदियाँ थी। मैं ये मानती हूँ कि पहले के समय में ज़्यादा स्वतंत्रता थी। आज के समय में पाबंदियाँ हैं। क्योंकि हमारा भारत एक ऐसे सनातन धर्म और ऐसी संस्कृति को दिखाता है कि जहाँ बच्चों को अपनी माताओं के नाम से जाना जाता था। माँ ही इतनी वीर होती थी कि वो अपने वीर योद्धा बच्चों को जन्म देती थी। तो जो एक विचार फैलाया गया है कि भारत में पहले महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, तो मैंने कहा बेटियों को बचाने के लिए पुरुषों ने या पिता ने या भाइयों ने या माताओं ने ही या रानियों ने ही महारानियों ने ही निर्णय लिया होगा कि नारियों को, समस्त नारियों को, क्योंकि हर जैसे हाथ की पांचों उंगलियां समान नहीं होती, वैसे घर की पांचों बेटियां समान नहीं होती। एक मजबूत होती है तो 3 कमजोर होती है। तो उस 3-4 को कमजोर को बचाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया होगा कि बेटियों को छुपाओ। वो एक दौर था भारत का। लेकिन भारत में महिलाओं को सम्मान और प्रथम स्थान पे सदैव रखा गया। और आज के ज़माने में अगर हमारा यूथ या हमारी महिलाएं या हमारी नारी इस पीड़ा से गुजरती है, तो उसके पीछे ही हमारा परिवार और समाज है, संस्कृति नहीं है। समाज में कुछ ऐसे घटक है जो छोटे मासूम बच्चों पे, महिलाओं पे अत्याचार करते नज़र आते हैं, या उनके घर में माँ-बेटियाँ नहीं जन्म लेती होंगी? आपको आज एक चर्चा में बताना चाहूंगी कि गोंदिया वुमेन सेफ्टी संगठन जब हम लोगों ने कलकत्ता रेप कांड के बाद शुरू किया, उसके बाद से अभी तक 27 केसों को हमने हल किया है। बताते दुख होता है कि गोंदिया में हर दिन बेटियों के साथ गलत हो रहा है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से, शिक्षण के दृष्टिकोण से, स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से लोग महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। इतनी कम उम्र की बच्चियों के साथ ऐसी वारदातें हम लोगों ने देखा है, घटनाओं को देखा है, सुना है कि इतना ही कहूंगी कि जिसकी गंदी सोच होगी ना, वही ऐसे गंदे कार्य कर सकता है। अगर सोच सही होगी तो महिला हो या पुरुष दोनों बचेंगे, क्योंकि आज तो बेटा भी परेशान है और बेटी भी परेशान है। नारी शक्ति ने अपने आप को बचाव के लिए क्या उपाय योजना करना चाहिए उस समय, जिस समय संकट की घड़ी होती है? क्योंकि महिला कहीं न कहीं देवी-देवता का रूप में आती है, उस समय क्या उन्होंने ऐसी भूमिका लेना चाहिए? हम सबके पास में आधुनिक तंत्र है, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। जब किसी को आत्महत्या करना होता है तो वो उसके अंदर में गूगल में सर्च करता है घरेलू आत्महत्या करने के साधन। तो मैं कहती हूँ अगर वो उस समय ऐसे वीडियो यूट्यूब के या फिर ऐसे गूगल की वीडियो को निकाल कर देखे कि एक मजबूत महिला ने समाज की महिलाओं को क्या संदेश दिया, कैसे हम उस कठिन परिस्थिति से निकल सकते हैं, तो उसी मोबाइल में अच्छाई भी है। और उन वीडियो को देखकर ही वो महिला ये सोच सकती है कि जब वो जी सकती हैं तो हम क्यों नहीं। क्योंकि ऐसी भी महिलाओं ने इतिहास रचा है और जीवन जिया है जिनके भगवान ने दोनों हाथ काट दिए, दोनों पैर काट दिए, नेत्र से अंधी है, लेकिन उन्होंने भी 3-3 बच्चों का पालन करके उनको योग्य बनाया। तो माँ और नारी अगर चाह ले तो हर असंभव उसके सामने संभव है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो संभव नहीं। आप महिला हो तो आप कुछ न समझते अपने आप को? हाँ, मैं एक पिता की बेटी हूँ, तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मैंने एक ऐसे माता पिता के पास जन्म लिया जिन्होंने संघर्षों का सामना कर कर अपने बच्चों को पाला है। और उन्होंने संदेश दिया है कि जीवन जीने के लिए है, लोगों को जियाने के लिए है। और जीवन संघर्ष है, हर दिन संघर्ष होगा। धन है तो दुख नहीं है ऐसा नहीं है, और दुख है तो धन नहीं है ऐसा नहीं। आपने देखा है कि समाज में बहुत पैसे वाले भी परिवार है जिनके यहाँ दुख है, और बहुत छोटा परिवार भी है जिनके यहाँ सुखी है। तो 10 बातों में 2 बातें तो इच्छा के विरुद्ध होंगी, पर उन 2 बातों को सहन करने की आदत महिलाओं में भी होनी चाहिए। और आज एक बात इस आपके माध्यम से समाज को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर बेटी योग्य नहीं है तो उसका विवाह ना करें, और अगर बेटा योग्य नहीं है तो उसका विवाह ना करें। पर समाज में आस पड़ोस के लोगों को किसी का जीवन तमाशापूर्ण न बनाए कि बेटा योग्य नहीं है तो बेटी के लिए आपके घरेलू सामानों को पूरा नहीं करता है तो उसे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आवश्यकता है तो आदमी बोलता ही है।
और वो एक विवाद का कारण हो जाता है, जिसके कारण आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। माता पिताओं से ही निवेदन करना चाहूंगी कि अगर व्यक्ति बराबर नहीं है कोई भी पक्ष, तो महिला को अपमानित करने के लिए 99% उसको दोषारोपण देने के लिए उसका विवाह ही ना करे, वो सामाजिक जोर ही ना डाले कि विवाह करना अनिवार्य है। महिला जागतिक दिन के उपलक्ष्य में क्या प्रेरणा लेंगे और क्या जनता से आह्वान करेंगे कि समाज में जिस प्रकार हो रहा है, संस्कृति कहीं न कहीं जो कम होते नजर आ रही है, इस प्रकार के मामले भी सामने आ रहे हैं, आज के दिन क्या प्रेरणा देंगे उनको? मैं समाज के दोनों पक्षों को प्रेरणा देना चाहती हूँ, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि महिला होने के नाते एक महिला को जीवित रहने के लिए उसको मदद करें। महिला से ईर्ष्या करके उसी के आसपास उसकी मित्र बनकर बैठकर थोड़ी ही एक हाथ की दूरी पर बैठ के कानाफूसी करके उसका अपमान करने के बजाय उसकी उस पीड़ा को कम नहीं कर सकते तो कम से कम उसे तकलीफ ना दे, वहां मौन हो जाए, तो शायद मौन में ही वो ये ना जाने कि आप उसके पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं। कानाफूसी करके जो एक महिला को गहरी पीड़ा देती है, उसकी बदनामी फैला के जो देती है, वो उस परिस्थिति को नहीं जानती कि जो महिला सहन कर रही है उसके जीवन में क्या स्थितियां आई। और पुरुष से कहना चाहूंगी कि अगर आपके दरवाजे पे नारी है तो ये मान लीजिए कि आपके जीवन में 2 वक्त का भोजन है, क्योंकि वो ऐसी लक्ष्मी है कि जिसके भाग्य से शायद आपको अन्नपूर्णा माता मिल रही हो। अन्यथा अगर वो ना हो तो आपके घर का किसी कोना न चमकदार होगा, न हंसी खिलखिलाहट से भरा होगा, और ना कोई सन त्योहार होंगे, और ना समाज में कोई स्थान होगा। क्योंकि घर की लक्ष्मी बेटी होती है, घर की लक्ष्मी पत्नी होती है, घर की लक्ष्मी बहू होती है। हम उसी भारत में रहते हैं जब बहू के सम्मान से सास ससुर का सम्मान माना जाता था, पर आज ये कलयुग है कि सास ससुर अपने सम्मान के पीछे बहू को कलंकित करते हैं और कहते हैं कि हम सही है वो गलत है। अरे समाज उनसे ये क्यों नहीं पूछता कि आप तो अनुभवी हैं, आप तो उम्र वाले हैं, तो आप बड़े होकर अपने छोटे को कैसे संभाले? क्या कमी रह गई आपके संभालने में कि आपकी बहू या आपकी बेटी परेशान है या उसके पति के साथ नहीं चल रही है? तो समाज ने अपने अनुभवी उन माता पिता से पूछना चाहिए, और माता पिता पुरुष महिला सभी ने परेशान महिला या पुरुष को संभालना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ ऐसा समय न आए कि उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ का सामना करना पड़े। धन्यवाद ताई, आज न्यूज प्रभात मीडिया के ये एपिसोड में कि महिला जागतिक दिन के उपलक्ष्य में अनेक महिलाओं का हमने स्टेटमेंट लिया ताकि समाज में जन जागृति हो, समाज में कहीं कुछ जो इस तरह की हरकत करते हैं उनके ऊपर कहीं असर हुआ, इसीलिए हमने स्टेटमेंट लिया। धन्यवाद। तो देखिए, महिला जागतिक दिवस के उपलक्ष्य में हमने गोंदिया शहर की अनेक सामाजिक कार्य करने वाले, कोई शिक्षिका, उनका जो स्टेटमेंट लेकर यही दिखाने का प्रयास था कि महिला जागतिक दिवस क्यों मनाया जाता है, महिलाओं का कितना सम्मान होना चाहिए, छोटे छोटे मासूम बच्चों पे, महिलाओं पे कुछ लोग जो है अत्याचार कर रहे हैं, बढ़ते नजर आ रहे हैं। मतलब माँ बहन बेटी सभी की है, मतलब किसी के ऊपर जुल्म करने से पहले यह सोचना पड़ेगा कि अपने को भी बेटी है, अपने को भी माँ है, अपने को भी घर में महिला है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है महिला जागतिक दिन के उपलक्ष्य में यह इंटरव्यू ले रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं जन जागृति होंगी, इससे कहीं ना कहीं समाज में सुधार आएगा। और कोई महिला जब इंटरव्यू अगर देना चाहती है तो न्यूज प्रभात मीडिया के जो नीचे दिए गए नंबर है उससे संपर्क कर सकते हैं। यह इंटरव्यू अगर आपको अच्छा लगा तो आगे शेयर जरूर करें। बने रहे इस तरह के इंटरव्यू देखने के लिए। महेंद्र लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक, न्यूज प्रभात मीडिया।